चीयर्स। और भाई राइटर साहब, स्क्रिप्ट का काम कैसा चल रहा है? आज कुछ लिखना हुआ या नहीं? नहीं यार, आज तो कुछ लिखने का मूड ही नहीं हुआ। क्यों, क्या हो गया? आज तुम उदास भी लग रहे हो यार। यार एक्चुअली आज मेरे अपने कॉलेज के फ्रेंड मारिया को 2 साल के बाद देखा। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? अरे भाई, तुम्हारा चेहरा तो गुलाब के फूल की तरह खिला होना चाहिए था। महबूबा के दीदार जो हो गए, या कहीं ऐसा तो नहीं डिच करके भाग गई थी और देखने के बाद जख्म हरे हो गए? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मारिया मेरी कभी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से आज मैंने उसे उदास देखा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तब से मैं उसी के विषय में सोच रहा हूं। एक्चुअली उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा शी इज इन ट्रबल। उसकी लाइफ में कुछ तो परेशानी चल रही है, क्योंकि मारिया इस तरह से उदास रहने वाली लड़की नहीं थी। काम की वजह से मैं वहां रुक नहीं पाया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे वहां रुककर उसकी तकलीफ जरूर पूछनी चाहिए थी। घर आने के बाद मुझे अपने ऊपर गिल्ट फील होने लगा। बार बार उसी की याद आ रही थी। बस कुमार भाई, इसीलिए लिखने का कुछ मूड नहीं हुआ। ओहो, तो ये बात है। एक बात बताओ, मारिया का नाम मैंने तुम्हारे मुंह से पहली बार सुना है। तुम्हारा रिलेशन कैसा था? मतलब कुछ खास रिलेशन था क्या? मेरी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो जितनी खूबसूरत थी, उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत था। वैसे वो मुझसे 2 साल जूनियर थी, लेकिन फिर भी हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसे अक्सर मेरी ही कहा करता था। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तब मैं उसके ही घर के पास पीजी में रहा करता था। शायद इसीलिए मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझने लगा था। मैरी बहुत सोच समझकर किसी से दोस्ती करती थी। भाई, तुमने उसे 2 साल के बाद देखा है, और 2 सालों में तो बहुत कुछ बदल जाता है। एक बात बताओ, इस उम्र में क्या परेशानी हो सकती है? बॉयफ्रेंड, लव अफेयर? आई एम श्योर इसी से रिलेटेड कोई परेशानी होगी, और हो सकता है कि इन 2 सालों में उसका किसी के साथ अफेयर भी हुआ हो। हो सकता है। और बॉयफ्रेंड फोकट में लेकर भाग गया हो। मेरा मतलब कि जैसा तुमने मुझे बताया, मारिया एक बहुत ही भोली भाली लड़की है, और साथ में खूबसूरत भी। लड़की खूबसूरत हो और भोली भाली हो तो आजकल के लड़कों से कहाँ बचती है यार। ऐसी लड़कियों पर लड़के निशाना लगाए बैठे रहते हैं। और आजकल के लड़कों को भी पता है कि आजकल की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। पहले बॉयफ्रेंड से पूरा वसूल करती हैं, फिर देती हैं। और जिसकी जेब में पैसा है ना, उसके पास देने वालों की कोई कमी नहीं है अमन बाबू। और ये जो लुक्खे टाइप के लड़के होते हैं ना, वो फोकट में ऐसी लड़कियों की लेने की फिराक में लगे रहते हैं। और हो सकता है मारिया भी इसी बात से परेशान हो। यार कुमार भाई, तेरा ध्यान हमेशा वहीं पे लगा रहता है। मारिया इस तरह की लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। यार, तुम बार बार यही कह रहे हो कि मारिया अच्छी लड़की है। यस, अच्छी लड़की है। हाँ, मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन अच्छी लड़की का क्या मतलब है? क्या अच्छी लड़की का सेक्स करने का मन नहीं करता? क्या अच्छी लड़की शादी नहीं करती? या फिर अच्छी लड़की बच्चे पैदा नहीं करती? अगर ये सब नहीं करती है तो फिर ऐसी लड़की का करना क्या है यार? है? अचार डालना है क्या है?
अब मैं तुझे अपने शहर की एक अच्छी लड़की की कहानी सुनाता हूँ, एकदम रियल कहानियां। मेरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की बड़े घर की थी और शहर में कभी अकेले नहीं निकलती थी। पूरे शहर के लौंडे उसी का सपना देखते थे। एक दिन अचानक शहर में हंगामा मच गया। बाद में पता चला कि जब वो घर में अकेली होती थी तो अपने ही घर के नौकर के साथ जवानी का मजा लूटती थी। अब इसी चक्कर में पेट से हो गई तो अब क्या करती? शर्म के मारे उसी नौकर के साथ भाग गई। यार तू इस तरह की कहानी मत सुनाया कर। मारिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। राइटर साहब, आप मारिया के बारे में इस तरह की बातें सुनना नहीं चाहते। इसका मतलब तू उसे दिल से चाहता है, शायद प्यार करता है, लेकिन तू खुद इस बात को समझ नहीं पा रहा है। खैर छोड़, मामला चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उससे मिलकर उसकी हकीकत को जान लेना चाहिए। इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, वरना भाई तुम्हारा मूड ठीक होगा नहीं, राइटिंग में मन लगेगा नहीं और स्क्रिप्ट जल्दी कंप्लीट करना है भाई। और हाँ, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। औरतों की फीलिंग को समझने और उसे टैकल करने में मास्टर हूं मैं। देख, तेरी भाभी को रोज मैं कैसे टैकल करता हूं। हेलो मेरी जान, कैसी हो? क्या हाल है? हाल तो आपको पता ही है ना। ऊपर वाला पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया है हमसे। जब ऊपर जाएंगे ना तो जरूर उनसे पूछेंगे। वैसे बता ही दीजिए, कहाँ है आप? अरे नहीं यार, मैं राइटर के साथ बैठा हूँ, स्क्रिप्ट का काम चल रहा है। और एक बात बताओ, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? किसके लिए? तुम्हारे लिए ना? हाँ हाँ, बस रहने दीजिए। अरे हमारा इतना फिक्र होता ना तो दारू पीना बंद कर देते। दारू पी के आते हैं और टांग फैला के सो जाते हैं। वैसे ये सब कहने का क्या फायदा? वैसे ही बता दीजिए, कब तक दर्शन देंगे? बस आ रहा हूँ, आपने याद किया, पहुँचता हूँ। बाय। चलिए अमन बाबू, बाकी का डिस्कशन कल करेंगे। अभी मैं चलता हूँ। ओके बाय, सी यू। ओके। और भाई राइटर साहब, अरे आपका मूड ठीक हुआ कि नहीं? राइटिंग का काम कुछ आगे बढ़ा? कुमार भाई, आज तो मैंने 4 सीन का स्क्रीन प्ले रेडी कर दिया है। वाह, क्या बात है, वेरी गुड। इसका मतलब आपका मूड अब ठीक हो गया। एक्चुअली आज मारिया से मुलाकात हो गई तो मन हल्का हो गया। हेलो मैरी। हाँ? अमन, तुम यहाँ? ओह माय गॉड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस, अप्रॉक्स 2 years। और कैसे हो? अच्छा हूँ, बस यहीं पास में एक मीटिंग थी। हाँ? तो मैं यहीं आया था, बाहर निकला तो सोचा एक कॉफी पी लूं, बस मैं वही ढूंढ रहा था।
और देखो तुमसे मुलाकात हो गई। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी यहाँ पास में आई थी, सोचा थोड़ा बाहर निकल के टाइम पास कर ले। शायद तुमसे मिलना था। है ना? अच्छा हुआ, मुझे भी कॉफी पीने के लिए कंपनी मिल गई। चलो ना कहीं कॉफी पीते हैं। थैंक यू। So, how's going? या इट्स गुड, रॉकिंग। एंड व्हाट अबाउट यू? Good. कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही तुमने तो हमारा इलाका ही छोड़ दिया। हाँ सही कह रही हो। और बताओ, क्या कर रहे हो आजकल? एक्चुअली मैं फिल्म इंडस्ट्री में राइटर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। नाइस। कॉलेज वहाँ से पास में पड़ता था, इसलिए वहाँ रहा करता था। और फिल्म इंडस्ट्री के सारे ऑफिस इसी तरफ हैं, तो वहाँ से दूर पड़ता था, इसलिए मैंने मॉडल टाउन में रेंट पे फ्लैट लिया और शिफ्ट कर गया। नाइस, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे दोस्त अमन अब राइटर बन गए हैं। और बताओ, कौन कौन सी फिल्में की है अभी तक? नहीं, मतलब अभी तो बस स्ट्रगल चल रहा है। यू नो, फिल्म इंडस्ट्री में टाइम लगता है। मेरा एक दोस्त है कुमार बिहारी, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हम दोनों एक फिल्म प्लान कर रहे हैं। आजकल मैं उसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। चलो, वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट। यू नो, जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते थे ना, तो सोचते थे कि कितने जल्दी पढ़ाई खत्म हो जाए, और जब खत्म हो गया तो सोचते हैं कि कुछ दिन और रहते कॉलेज में तो कितना मजा आता। हाँ सही कह रही हो। अब तो फैमिली भी तुम्हारे साथ रहते होंगे, है ना? नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। क्यों, शादी नहीं की अभी तक? नहीं यार, मैंने सोचा कि पहले करियर सेट कर लूं, उसके बाद में शादी करूं। और वैसे भी हम फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ में शादी करता कौन है? ये भी सही कहा। और दोस्तों के साथ शेयर क्यों नहीं कर लेते? अकेले अकेले तो बोर हो जाते होगे, है ना? हाँ वो तो है, लेकिन मुझे जमता नहीं है, प्राइवेसी खत्म हो जाती है। और वैसे भी मैं राइटिंग करता हूँ तो मोस्टली घर पर ही रहता हूँ, तो डिस्टर्बेंस भी नहीं होती। चलो, ऑल द बेस्ट। तुमसे मिलने के बाद कॉलेज के दिन याद आ गए। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? कोई बॉयफ्रेंड वगैरह बनाए या फिर ऐसे ही सिंगल लाइफ है? नहीं यार, अभी तक तो कोई नहीं मिला। कोई तुम्हारे जैसे नहीं मिला ना, इसलिए। मस्ती करने की तुम्हारी आदत गई नहीं अभी तक। अच्छा बताओ, तुम खुश तो हो ना? लाइफ इज गोइंग हैप्पी? हाँ, आई एम सो हैप्पी। अच्छा, तुम मुझे अपना नंबर दो। हाँ लिखो। हाँ बोलो नंबर। 9323 998836। हाँ, मिस कॉल जाएगा, देखना। हाँ आई कॉल यू। ओके। मुझे खुशी होगी अगर कभी तुम मुझे याद करोगी। या डेफिनेटली। देखा, मैंने कहा था ना कि एक बार तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, उससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। वही हुआ। महबूबा के दीदार होते ही मूड आपका ठीक हो गया राइटर साहब। अरे यार तुम भी ना। अरे यार, ये औरत भी ना। हेलो, बताइए कैसी हैं? बस ये सब मस्का लगाना छोड़िए। खाली मस्का लगाने से काम नहीं चलता है। ये बताइए कि कब तक आएंगे? अरे यार, तुम्हें पता है ना, ये टाइम स्क्रिप्ट नरेशन का होता है। राइटिंग पे बैठे हैं हम लोग। ठीक है, आप अपना नरेशन कीजिए। जरा सा ना हमारा भी नरेशन सुन लीजिए। वो चिट्टू की माँ है ना, वो भागलपुर एक्सप्रेस से गांव जा रही है, और हमारा भी बात हो गया है उनसे। उनके साथ भागलपुर तक चले जाएंगे और नौगछिया के बस में हमको बिठा देंगे। आप अपना ना ख्याल रखिएगा और दूसरा शादी कर लीजिएगा। अरे यार, क्या फालतू की बातें कर रही हो? हैं? हाँ, हमरा तो सब बात आपको फालतू ही लगता है ना, यही से तो कह रहे हैं आप फालतू है ना। हमको छोड़ दीजिए हमरा हाल पे, आप अपना चिंता कीजिए। आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अरे बाबा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। अरे मैं घर पे आता हूँ ना, बात करते हैं। घर पे आप बात करने लायक रहते कहाँ है जो आप हमसे बात करेंगे? रखते हैं फोन। ठीक है।
चलिए अमन बाबू, अब आपका मूड बन गया है तो दबा के स्क्रिप्ट पे काम करिए और जल्दी कीजिए। चलिए कल मुलाकात करते हैं। वो क्या है ना राइटर बाबू, बेबी को समझाना थोड़ा मुश्किल काम है। कल मिलते हैं। ओके। नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। क्यों, शादी नहीं की अभी तक? नहीं, दोस्तों के साथ शेयर क्यों नहीं कर लेते? अकेले अकेले तो बोर हो जाते होगे। वैसे भी मैं राइटिंग करता हूँ तो मोस्टली घर पर ही रहता हूँ। दरवाजे बस चंद है, सबके सब बंद है, राहों में कांटे हैं, गलियां सारी तंग है। दरवाजे बस चंद है, सबके सब बंद है, राहों में कांटे हैं, गलियां सारे तंग है। Hi Aman, how are you? I am good, thank you. What about you, Mary? Yes, same here. I'm also good. Okay, great. Please come. Cheers. हाँ? अरे आराम से भाई, ग्लास टूट जाएगा। क्या बात है, बहुत मूड में हो? लगता है स्क्रिप्ट का काम जोरों से चल रहा है। वेरी गुड, जल्दी से कंप्लीट करो। वैसे आज कितना सीन हुआ? यार कुमार भाई, स्क्रिप्ट पर तो आज भी काम नहीं हो पाया। क्यों? तो फिर क्यों इतने मूड में हो भाई? वो एक्चुअली आज मेरी घर पर आ गई थी। क्या? हाँ। ओहो, तो ये बात है। मतलब कल महबूबा के दीदार हुए और आज वो घर भी पहुंच गई। आग दोनों तरफ बराबर लगी है अमन बाबू, और लगता है आज बुझ भी गई। अरे यार कुमार भाई, तुम सीधा एक ही जगह पर पहुंच जाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे तो क्या हुआ, हमें भी तो बताओ। अरे भाई, अकेली थी लड़की और अकेला था लड़का, बंद था कमरा। हाँ? अरे अरे, तो दादा कोंडके की फिल्म का टाइटल हो गया ना, है ना? अकेली लड़की अकेला लड़का, बंद था कमरा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे तो बता ना, क्या हुआ? वो क्या हुआ ना, नाइस, अच्छा है। थैंक यू सो मच। और बताओ, क्या लोगी? चाय, कॉफी, ठंडा? क्या बात है, तुम घर पे रेस्टोरेंट चलाते हो क्या? अरे यार, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर आई हूँ। कूल, डोंट बी फॉर्मल। अगर ऐसा ही बिहेव करोगे ना तो दोबारा नहीं आऊंगी फिर से। अरे नहीं यार, ऐसा मत कहो। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। आओ, देखो ये है मेरा छोटा सा रूम, इसी में रहता हूँ। अच्छा है। मैंने उसे अपना छोटा सा घर दिखाया। चलो तुम्हें किचन दिखाता हूँ। आओ, देखो उसे किचन बहुत अच्छा लगा। नाइस, अच्छा है। फिर हमने ढेर सारी बातें की।
गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाया कि नहीं? अभी तक तुम वैसे ही हो, सीधे के सीधे, एकदम सीधा साधा। क्या यार? बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ ना। कॉलेज के दिनों को याद किया, खूब एंजॉय किया। खूब एंजॉय किया? कितनी बार, कितनी देर तक? अरे जरा डिटेल में बता भैये। अरे यार, तेरा ध्यान सिर्फ वहीं लगा हुआ है और कुछ नहीं है। अरे तू बता ना यार, कैसा कुछ हुआ? तो क्या हुआ, सुनो। ढेर सारी बातें करने के बाद मैंने मारिया के लिए उसके पसंद का होटल से खाना मंगवाया। पहले तो उसने मना किया, लेकिन मेरे फोर्स करने पर वो तैयार हो गई। किचन में सब कुछ तो है, फिर तुम घर में खाना क्यों नहीं बनाते? बनाता हूँ, कभी कभी बनाता हूँ जब मूड होता है। क्या है ना, खाना बनाना बहुत बोरिंग लगता है। वैसे खाना मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। अच्छा? और क्या क्या बना लेते हो? चावल, बहुत मस्त चावल बनाता हूँ। चावल? किसी दिन बना के खिलाऊंगा। खाना खाने के बाद मारिया को खाया कि नहीं? अरे क्या यार, एक ही रट लगा रखी है। मैंने बताया ना, मारिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन भाई साहब, दोस्ती के बाद ही तो प्यार होता है, और ठुकाई के बाद प्यार पर मोहर लगती है। सिंपल। सही मौका था तेरे पास, ले लेना चाहिए था। क्या यार, मैंने पहले ही बताया है कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। भाई मैं समझता हूं तेरी फीलिंग को, लेकिन सेक्स की जरूरत तो सबको होती है ना। अब इसमें ऐसी वैसी की बात क्या है? समझा कर, इतने सालों के बाद मिली, दूसरे दिन तेरे घर पे आ गई, ये जानते हुए कि तू अकेला रहता है। लड़की हमेशा सिग्नल देती है मेरे दोस्त, खुलकर थोड़े बोलती है आ मेरे ऊपर चढ़ जा। नेवर। कुमार भाई, मारिया मुझ पर भरोसा करती है, इसलिए बेहिचक मेरे पास आ गई। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो इन दिनों प्रॉब्लम में है। शायद मुझसे मिलने के बाद उसका मन हल्का हो जाए। लेकिन तूने तो उसका मन हल्का किया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मुझे बताना नहीं चाहता? क्यों? ठीक है, कोई बात नहीं। राइटर बाबू, कल कुछ सीन तो लिख देना, परसों प्रोड्यूसर को सुना देंगे। देखो कल हो पाता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मारिया कल भी आएगी। क्यों? आज उसका मन हल्का नहीं हुआ क्या, जो कल फिर आएगी? दरअसल हम खाना खा रहे थे, तभी मेरा टिफिन वाला आ गया। तुम बैठो, मैं आता हूं। मारिया ने टिफिन देखते ही पूछा, तुमने टिफिन भी लगा रखा है? हाँ, एक टाइम का लगाया है। टिफिन लगा के रखा था तो होटल से खाना क्यों मंगाया फिर? मैंने सोचा कि तुम पहली बार आई हो तो मंगवा लेता हूँ। क्यों? टिफिन का खाना अच्छा नहीं होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसीलिए तो लगा रखा है। यही बाजू में आंटी है, वो घर पर ही खाना बनाती है। हाँ ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करोगे फिर? रात में खा लूंगा। कल मैं तुम्हारा टिफिन का खाना टेस्ट करने आऊंगी, आऊं ना? हाँ क्यों नहीं, जरूर आना, भूलना मत। भाई तुम मारिया के विषय में चाहे जो बोल ले, लेकिन मुझे
दाल में कुछ तो काला नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो है जो उसके दिलो दिमाग में चल रहा है। एक बात बताऊं, एक एज आने के बाद लड़कियों में बहुत जबरदस्त तरीके की खुजली होने लगती है, जिसे मिटाने के लिए वो तड़पती हैं, यहां वहां भागती हैं और अपने लिए पार्टनर ढूंढती हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि तू बहुत ही इनोसेंट है यार, इशारे को समझ ही नहीं रहा है। तू खुद सोच, कल मुलाकात हुई, आज वो तेरे घर पे आ गई, लेकिन वो जिस चक्कर में आई थी उसे नहीं मिला। उसके घर में क्या खाना नहीं बनता जो तेरा टिफिन खाने आएगी? मुझे लगता है वो कुछ और खाना चाहती है। तेरी मारिया बहुत चालू चीज है, बहुत। उसका मन हल्का तभी होगा जब तू अपना हल्का करेगा। भाई, अपने जमाने का कैसनोवा रह चुका हूं। अच्छा ये बता, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, शाम को 6 बजे तक वो यहीं पे थी। जैसे 6 बजे वो वापस घर चली गई। मेरी बात को समझा कर। मारिया की भूख कुछ और है, उसकी इस भूख को मिटा। अरे मजे कर यार, मजे कर। लगता है आपका भूख प्यास सब मिट चुका है। अरे अब क्या हुआ जाने मन? अरे कल इतना समझाया था। खाली समझाने से काम नहीं चलता है, दूसरे के भी मन का बात समझना पड़ता है। आप भी तो वादा किए थे कि दारू नहीं पिएंगे, लेकिन लगता है आज फिर पीने बैठ गए हैं। और ये जाने मन कह के ना हमको मस्का मत मारिए। जब टांग फैला के सूत जाते हैं तो ये जाने मन का सूद नहीं रहता आपको। देखिए, आखिरी बार हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप दारू पीना बंद नहीं किए ना तो हम चिंटू की माँ के साथ चले जाएंगे और आप यहाँ बैठ के झाल बजाते रहिएगा। अरे मैं दारू नहीं पी रहा हूँ। फिल्म लाइन का काम कैसे होता है? हमको मत समझाइए ये फिल्म लाइन का काम, हमको सब पता है। आप अगर दारू पीना नहीं छोड़ेंगे ना तो आपके फिल्म लाइन का भूत बाबूजी से कह के उतरवा देंगे, समझे? अभी बता दीजिए कब तक आएंगे? अरे बाबा आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। भाई जाते जाते एक टिप्स देता हूँ। उसने आने के लिए खुद ही कहा है ना, इसलिए फोन करके रिमाइंड मत करना। अगर बिना रिमाइंड किए आ गई तो समझ लेना कि उसे कुछ और ही खाना है। टिफिन तो एक बहाना है। चल बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। अगर बिना रिमाइंड किए आ गई तो समझ लेना उसे कुछ और ही खाना है। टिफिन तो एक बहाना है। हेलो, क्या सोच रहे हो? हाँ हाँ, कुछ नहीं, आओ अंदर आओ, आओ। क्या बात है अमन बाबू, बहुत खामोश हो। अरे आज महबूबा का आना हुआ कि नहीं? हाँ आज आई तो थी। फोन करके रिमाइंड तो नहीं किया था ना? नहीं।
मैं रिमाइंड करना चाह तो रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी बात याद आ गई, इसलिए मैंने रिमाइंड नहीं किया। उसने आने के लिए खुद ही कहा है ना, इसलिए फोन करके उसे रिमाइंड मत करना। यस, इसका मतलब उसके अंदर आग लगी हुई है, आग, और बुझाने के लिए बेताब है। मौके का फायदा उठाया कि नहीं? बता, क्या क्या हुआ? कुछ खास नहीं। हम लोगों ने साथ में बैठ के टिफिन का खाना खाया। मारिया को खाना बहुत अच्छा लगा। खाना खाने के बाद मारिया मेरी कुछ कहानियां सुनना चाहती थी। मैंने उसे कई कहानियां सुनाई। उसे सभी कहानियां बहुत पसंद आई, खासकर ह्यूमरस कहानी पे तो वो बहुत हंसी। उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। फिर हम लोग फिल्म देखने चले गए। Sex in a year. सबकी बचेगी। Why don't you get a fucking job, Sakshi? फिर तेरे लिए राजमा चावल कौन बनाएगा रोज रोज? NRI चूत। What? You slept with him? मुझे पता है कि ना उसने 12th भी नहीं पास किया है। अच्छा, तो अब तेरी लेने के लिए डिग्री भी चाहिए। कालिंदी पुरी, will you marry me? पहली या आखिरी बंदी नहीं है जिसकी शादी हो रही है। But I'm definitely the first to do it without my fucking friends. तुम्हारा पूरा का पूरा ग्रुप है ना, पागल है पागल। अब प्लीज मेरे फ्रेंड्स के बारे में बकवास मत करो। Guess what an orgasm is called in Hindi, ladies? चरम सुख। चरम what? सुख बेबी सुख। तेरी बहुत मजा आया फिल्म देखने में। फिल्म देखने के बाद वहां से हम लोग चौपाटी की तरफ चले गए। तेरे कदमों में मैं ये जहां बसा लूंगा, तुझको पलकों पे वहां खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया, खूब मजा आया। सच कहूं तो मारिया बहुत खुश थी। हमने घंटों बातें की। तेरे कदमों में मैं ये जहां बसा लूंगा, तुझको पलकों पे मैं अपने सजा लूंगा, दामन में तेरे खुशियां भर के। सच कहूं तो मारिया को खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा पूरा दिन बहुत मस्ती में गुजरा। काफी सारी बातें हुई। फिर शाम को 6 बज गई और मारिया वहीं से घर चली गई। यार, एक बात समझ में नहीं आ रही है, शाम के 6 बजते ही वो वापस क्यों चली जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मारिया शादीशुदा है और अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं है? शायद इसके लिए हस्बैंड के काम पर जाने के बाद तुझसे सेटिस्फाइड होने के चक्कर में तेरे पास आती है और शाम को जब हस्बैंड के आने का टाइम होता है वापस चली जाती है। क्या है, शादी के बाद लड़कियां जब अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं होती है ना राइटर बाबू, तो अक्सर अपने कॉलेज के किसी ऐसे फ्रेंड को फांसती हैं जिससे उसको सेटिस्फैक्शन भी मिलता रहे और मेरा लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो। तुम तो हो बहुत इनोसेंट, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। वो तेरे पास इसलिए आ रही है क्योंकि तू इस घर में अकेला रहता है। मौके का फायदा उठा।
और तू उसे चौपाटी घुमाने लेकर जाता है। कुमार भाई, आज मुझे भी डाउट हुआ। क्या डाउट हुआ? बता ना, क्या डाउट हुआ? अरे इसीलिए तो पूछता हूँ ना, सब कुछ सही सही बताएगा तभी तो मैं तुझे सही तरीके से गाइड कर पाऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं फिल्म देखने के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा था, क्या हुआ अमन? कुछ नहीं, वो नाड़े में थोड़ा गांठ लग गई है। रुको मैं खोल देती हूँ। अरे क्या, मैं खोल लूंगा। छोड़ो छोड़ो, अरे नहीं, ऐसा मत मैं- खींचो, नहीं तो गांठ बन जाएगा। छोड़ो खोलने दो ना, मैं खोल लूंगा। यार, वी आर गुड फ्रेंड्स, शर्माने की जरूरत नहीं। छोड़ो, हाथ छोड़ो छोड़ो। क्या यार मारिया, पकड़ो इसे। सुनो ना, मैं खोल लूंगा, तुम रहने दो। मारिया क्या कर रही हो यार तुम? यार तू समझ नहीं रहा है। उसने मौका देखते ही तुझे इशारे से समझाने की कोशिश की कि हम एक अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे का नाड़ा खोल सकते हैं, हमें एक दूसरे से शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब जिस तरह से उसने तेरा नाड़ा खोला, ठीक उसी तरह से एक अच्छा दोस्त होने के नाते तू भी उसकी पैंटी उतार सकता है। समझा कर, कल मौका देखकर उतार दे उसकी पैंटी। वैसे कल आने का उसने क्या बहाना बनाया है? कल के लिए तो उसने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैंने उसे दोबारा आने के लिए कहा तो है। राइटर साहब, उसने तुम्हें 2-2 दिन का मौका दिया और तुमने मौका गंवा दिया। मुझे लगता है कि इन 2 दिनों में वो समझ गई कि तेरे पास आना बेकार है। तेरी तरफ से अगर सिग्नल मिलता ना, तो कल भी वो आने का कोई ना कोई बहाना निकाल लेती। अमन बाबू, लड़कियां बहाना निकालने में मास्टर होती हैं। अगर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो याद रखना मेरी बात, वो तेरे पास फिर से आएगी। एक आइडिया देता हूं, तुम उसे फोन मत करना। अगर वो दोबारा बिना बुलाए आ गई तो समझ लेना कि उससे खुजली बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो खुजली मिटाने के लिए तड़प रही है। इस बार ले लेना। अमन बाबू, इससे पहले मोदी सरकार का फोन आ जाए निकल लेना चाहिए। और हाँ, कल सुबह तैयार रहना, प्रोड्यूसर के पास चलते हैं। अभी तक जितना लिखा है उतना सुना देते हैं। चल, ओके, टेक केयर। ये देख, आ गया ना? अरे मेरी जान, मैं निकल चुका हूँ। हम तो तंग आ गए हैं, रोज का तो आपका यही नाटक रहता है। बस आ गया। Cheers! क्या बात है अमन बाबू, आज फिर बहुत मूड में लग रहे हो। आज फिर महाराज जी के दर्शन हो गए लगता है। क्यों, हो गया ना, है ना? वो क्या है, हाँ, एक्चुअली
अगर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो याद रखना मेरी बात, वो तेरे पास फिर आएगी। अगर वो दोबारा बिना बुलाए आ गई तो समझ लेना कि वो खुजली मिटाने के लिए तड़प रही है। इस बार ले लेना। जी। अरे कैसी हो? सॉरी, बिना बताए आ गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, तुम्हारा आना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तुमने फिर ऐसा रिएक्ट क्यों किया? वो मुझे कुछ याद आ गया था इसलिए। अच्छा ये बताओ, साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है? आज बस मूड हुआ तो पहन लिया। वो क्या है ना, एक्चुअली साड़ी पहनने का मुझे बहुत शौक है। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। कसम से। लेकिन तुम आई कब? बस 10 मिनट पहले। ओह, तुम मुझे फोन कर देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। थोड़ी देर और नहीं आते तो फोन कर ही लेती। ओह चलो ठीक है, आओ अंदर आओ। आओ, आ जाओ। और आज कहाँ गए थे? आज प्रोड्यूसर के साथ में मेरी एक मीटिंग थी। हाँ, तो मैं वहीं चला गया था। आओ अंदर आओ। यस, मैंने कहा था ना मैंने, अगर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो वो तुम्हारे पास कल जरूर आएगी। कहा था ना। वो साड़ी पहनकर क्यों आई बताऊं? हाँ। उसे 2 दिन में ऐसा लगा कि तुम उसके इशारे को समझ नहीं पा रहे हो। वो तुम्हें ललचाने और तुम्हारे अंदर आग लगाने के लिए साड़ी पहनकर आई। क्योंकि अमन बाबू, लड़कियों को ये पता होता है कि लड़कों को कैसे आकर्षित किया जाए, समझे? कुमार भाई, वैसे तो मैरी ऐसे ही बहुत सुंदर है, लेकिन आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाँ? सच में मेरा तो उस पे दिल आ गया। देखा, तेरा भी दिल आ गया ना? है? आ गया ना? हाँ। शाबाश। लड़कियों को यही तो अदा आती है मेरे दोस्त, कैसे दीवाना बना दिया जाए। वैसे एक बात बताऊं, जैसा तू उसके विषय में बताता है उससे मुझे लगता है कि मारिया बहुत ही मस्त चीज है। उसे लेने में बहुत मजा आएगा और ये तेरे लिए तड़प रही है। तड़पती हुई लड़की को बजाने में ओहो बहुत मजा आता है अमन बाबू। अच्छा ये बताओ, आज वो किस बहाने से आई थी? आज एक्चुअली वो, अरे इसमें क्या है? ये किसका टिफिन है? आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बना के लाई हूँ। 2 दिन से तुम मुझे अपना खाना खिला रहे हो, सोचा कि क्यों ना आज मैं तुम्हें अपने हाथों का बना खाना खिलाऊं, इसलिए सरप्राइज देने आ गई। ओह ये बात है, थैंक यू सो मच। वेलकम। अरे बाप रे बाप, अपने हाथ से खाना बना कर लाई? ओए होए अमन बाबू, तुम्हारे तो मजे करने के दिन शुरू हो गए हैं। समझ इसका मतलब, अगर मैं होता तुम्हारी जगह मेरे हीरो हीरा लाल, तो मैं कब का उसे गटक लिया होता। आज खाया कि नहीं? अरे नहीं यार। क्या यार, फिर तुमने मौका गंवा दिया। खैर कोई बात नहीं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अरे हमें भी तो बताओ, क्या क्या मालपुआ बनाकर लाई थी? आज दाल, सब्जी, चपाती, चावल। वाह क्या बात है, ये सब तुमने मेरे लिए बनाया है।
हाँ, क्यों नहीं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अगर आगे मौका मिला ना तो और भी डिशेस बना के खिलाऊंगी। मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। ओह। ये जरा चख के बताओ कैसा बना है। क्या मस्त बनाया है। थैंक यू। मैं भी खिलाऊं तुम्हें? हाँ, अगर तुम खिलाना चाहो तो। यस। वाह, क्या बात है अमन बाबू, ये तो कमाल हो गया यार। साड़ी पहनकर आती है, अपने हाथों से खाना भी बना कर लाती है, और उससे बड़ी बात अपने हाथों से खिलाती भी है। क्या बात है अमन बाबू। यार एक बात कहूं, ये बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी है, तुम्हारा लेकर ही रहेगी अमन बाबू। कुमार भाई, मैं मारिया को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। शायद वो मुझे अपना अच्छा दोस्त समझ के मन हल्का करने के लिए आती हो। अरे मेरा लल्लू, वो मन हल्का करने के लिए ही तो आती है। अरे वो बहुत प्यासी है। जब तक तू उसकी प्यास को नहीं बुझाएगा तब तक कैसे उसका मन हल्का होगा? हैं? क्या है, लड़की को एक बार चस्का लग गया ना तो उसे कोई ना कोई चाहिए, और मुझे लगता है कि पहले वाला खाक हो जाकर भाग गया। शायद इस बात से वो परेशान होगी कि अब क्या करें, किसके पास जाएं। इसीलिए तुम्हारे पीछे पड़ी है अमन बाबू। अब तुम्हें मैं टिप्स देता हूं। जैसा बताऊंगा ना एकदम वैसे ही करना। खुद ब खुद तेरे नीचे लेट जाएगी। ये बताओ, कल आ रही है? हाँ, अब तो रोज आएगी। क्या? हाँ। स्कीमा का। अरे 6 बजने वाले हैं, मुझे निकलना होगा। अमन, एक बात पूछूं? पूछो। मेरा तुम्हारे घर आना बुरा तो नहीं लगता ना? अरे नहीं यार, कैसी बात करती हो। तुम्हारा आना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कल से मैं रोज आऊं? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूंगी और तुम अपना टिफिन बंद करवा दो। अरे इसकी क्या जरूरत है यार। अरे नहीं यार, आजकल मैं फ्री रहती हूँ तो तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा मन भी तो लगा रहेगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो मैं। बाय। अरे रुको। हाँ? घर की एक चाबी तुम भी सेफ्टी के लिए अपने पास रखो। अगर मुझे कभी बाहर जाना पड़े तो ये चाबी तुम्हारे काम आएगी। मैं इसका क्या करूंगी? अरे रखो, मैंने घर में कोई खजाना छुपा के नहीं रखा है। ठीक है, चलो मैं निकलती हूँ। बाय। ओके। यार मुझे लगता है बीवी बनने के चक्कर में है। फुल ट्रेंड है, बस वो तुम्हारे पहल करने का इंतजार कर रही है। हाँ कुमार भाई, अब तो मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन डर लगता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे मेरे भोले सनम, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। यार इतना खुल्लम खुल्ला इशारे के बाद भी तू डर रहा है? ये लड़की खिलाड़ी है बॉस, खिलाड़ी। ये 16 घाट का पानी पीकर आई है, फुल एक्सपीरियंस्ड है। अगर फिर भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है तो सुनो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई, मैं किस मर्ज की दवा हूं? मैं तुझे टिप्स देता हूं। बोलो ना। उसके बाद अरे यार, लगता है आप ही जन्म में नहीं सुधरेंगे। आपको दारू नहीं छोड़ना है, मत छोड़िए, लेकिन कोई टिप्स से सीख कर आ जाइए और उसको आजमाइए, कुछ तो भला होगा। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? अरे यार क्या फालतू की बातें कर रही हो? फालतू का बात हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। यही सब करना था तो आप हमसे
मुझसे शादी काहे किए? ये सब बात तो हम अपने मायके में भी नहीं कह सकते हैं। वैसे कोई बात करने का तो फायदा है नहीं, कोई टिप्स सीख के तो आप आते हैं नहीं। मैं आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, घर पे बात करते हैं। अब चलिए आप ही जाइए, बाकी का बात हम घर पर करेंगे। अब रख भी दीजिए। अरे यार, देखा, मेरे बिना इसको चैन नहीं मिलता। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, तुझे आज मैं टिप्स देता हूँ। पिंजरे में पंछी का पिंजरे में पंछी का जीना मुहाल है। मुल्क की आधी आबादी का, मुल्क की आधी आबादी का बस यही हाल है, जीना मुहाल है। पिंजरे में पंछी का जीना मुहाल है। तुझे आज मैं टिप्स देता हूँ, ठीक है? ठीक है। उसको आजमाने की पूरी कोशिश करना। ऐसा, हाँ, ये समझ लो कि तुम मारिया हो और मैं अमन। मेरा मतलब कि मैं तुम हो और तुम मारिया हो। ओके, समझ गए? और ये किचन है। ये किचन है और तुम किचन में खाना बना रहे हो। ओके, करेक्ट? हाँ हाँ। अब ऐसा करो, हाँ, कि तुम खाना बनाना शुरू करो। ठीक है। ठीक? हाँ, ऐसे। अब जो है, मैं ऐसे आऊंगा और तुमसे प्यार से कहूंगा, ओए होए, अरे क्या क्या बना रही हो, हैं? बात करते हुए यह हाथ उसके कंधे पे रख देना। कंधे पे? अगर उसने विरोध नहीं किया तो समझ लेना कि उसे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो तुम्हें सिग्नल दे रही है। और वैसे भी तुझे टच करते ही समझ में आ जाएगा कि मतलब उसे कैसा फील हो रहा है। ओके? फिर बात करते हुए दोनों हाथ उसके कंधे पर ऐसे प्यार से रख देना है और बात करते रहना है। हाँ, जिससे उसका ध्यान तुम्हारी बातों में उलझा रहे। ओके, इसे कहते हैं चांस मारना। समझे अमन बाबू? समझ गया। है। फिर तुम उसके खाना बनाने की तारीफ करना। अच्छा। अरे वाह, वाकई में तुम कमाल का खाना बनाती हो मारिया। अगर तुम मेरी बीवी बन गई ना तो मुझे तो मोटापे की बीमारी हो जाएगी। तुम्हारा ये खाना खा खा के, हैं? इस पर अगर वो हंसने लगे तो समझ लेना वो फुल कोऑपरेट कर रही है। फिर थोड़ा रोमांटिक बातें करना, समझ रहे हो ना? जैसे
जैसे अरे मारिया, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस पर अगर उसने स्माइल देकर ऐसे देखो 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 मुझे ऐसे ऐसे अगर रिएक्ट किया तो समझ लेना अमन बाबू, उसका मन मचल रहा है। मचल रहा है? फिर बिना मौका देखे उसे धीरे से एक ऐसे किस कर लेना। अगर किस करने के बाद वो रिएक्ट करे, उफ क्या कर रहे हो अमन, तो समझना कि वो ये कह रही है कि और करो। इस पर तुम फटाफट बिना सोचे उसको तुम एक बार में 10 किस का डालना। कर लोगे या करके बताऊं? करके बताऊं? मैं कर लूंगा। हाँ, गुड बॉय। जब तुम उसे धपाधप किस करना शुरू करोगे ना, तो उसकी सांसें गर्म होने लगेंगी। ऐसे देखो, वो मदहोश हो जाएगी और कहेगी, ओह क्या कर रहे हो अमन, प्लीज मत करो ना, छोड़ दो मुझे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। ऐसा अगर कहे तो समझ लेना अमन बाबू, वो देने के लिए एकदम रेडी है। वो कह रही है, अरे मेरा दरवाजा तो कब से खुला है अमन बाबू, पहले घर का दरवाजा तो बंद कर लो। उसके बाद बिना सोचे समझे क्या कर रहे हो? और ले जाकर बिस्तर पे ऐसे उठा के पटक देना। क्या हुआ अमन? कुछ नहीं, कमर में दर्द हो रहा था। डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बना रही हो? कंधे पर हाथ रखने के बाद अगर वो कुछ ना बोले तो समझना कि तैयार है। क्या बना रही हो? मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती हूँ और तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम बाहर से खाना खाते हो, इसलिए सोची जब तक फ्री हूँ तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जा रही हूँ मैं। अरे समथिंग रॉन्ग? थप्पड़ तो भी पड़ा भी नहीं। अरे क्या हुआ अमन? अरे कुछ नहीं, वो एक्चुअली कल मैं फिसल गया था ना, इसलिए कमर में दर्द हो रहा है। डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा। और भाई, मेरा फॉर्मूला अपनाया कि नहीं? मुझे तो लगता है कि आज गेम हो गया है? चलो जल्दी बताओ क्या क्या हुआ। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? तो क्या कर रहे थे पूरे दिन? एक्चुअली मैं तो उसके कंधे पर हाथ नहीं रख पाया, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ से देखने में। बहुत खूबसूरत नजारा है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी डिशेस बनाई हैं। उंगलियां चाट के खाओगे। अब रोज बना दिया करूंगी। अच्छा खाना खाओगे तभी तो अच्छा स्क्रिप्ट लिखोगे, है ना? हाँ, कह तो सही रही हो। देख, शर्म कर। अरे तेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसकी हिम्मत देख। उसे ना तो कोई डर है और ना शर्म। अरे वो तुझे ऑफर पर ऑफर दे रही है और तू है कि ऑफर का लाभ ही नहीं उठा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू चुपचाप मजे ले रहा है और मुझे बताना नहीं चाह रहा है? हाँ? अरे नहीं यार, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तुझे बताऊंगा। पक्का? श्योर। हाँ
हाँ, लेकिन कल और क्या क्या हुआ वो तो बता। एक्चुअली अरे मैं तुम्हारे लिए तेल गरम करके लाई हूँ। चलो कहाँ दर्द है बताओ, मैं तुम्हारा मालिश कर देती हूँ। अरे इसकी क्या चलो जरूरत है? छोड़ो, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत क्यों नहीं है? यही दर्द कल जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलो बताओ कहाँ अरे दर्द है? मैरी क्या चलो, कर रही हो? तुम लेट कोई जाओ। जरूरत आओ। नहीं, सुनो मेरी। अरे आओ ना। तुम भी ना। और उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से मेरी मालिश करनी शुरू कर दी। सच कहूं यार, मजा तो बहुत आ रहा था। उसने बहुत अच्छे से मालिश की। सच कहता हूं यार, मैरी बहुत अच्छी लड़की है। कमाल हो गया यार, सब कुछ तो वही कर रही है। अरे तेल लगाकर तुझे उसका तेल निकालना चाहिए था, तो तेल भी वही लगा रही है। कमाल हो गया यार। अरे भाई राइटर साहब, मुझे लगता है अगर तूने हिम्मत करके उसकी नहीं ली ना, तो किसी दिन वही तेरा ले लेगी। यार मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, कहीं चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए यार। अबे कुछ गड़बड़ नहीं होगी। क्या गड़बड़ होगी? मैं अभी भी कह रहा हूं, ले ले, वरना सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। और यही कहेगा कि काश मैंने एक बार ले लिया होता तो कितना अच्छा होता। एक काम कर, तू अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए फिल्मी स्टाइल वाला तरीका अपना। अरे तू राइटर है ना, तो तू स्क्रिप्ट का सहारा ले, तुझे खुद ब खुद उसका जवाब मिल जाएगा। अरे यार, अमन बाबू, मैं निकलता हूं, वरना ये फोन कर करके जीना हराम कर देगी। चलो चलो, बेस्ट ऑफ लक। ओके, फॉर टुमारो, बाय। पिंजरा पंछी क्या उड़ पाएगा, महफूज ठिकाने पे घोंसला बनाएगा। ये तो बस एक सपना है और ख्याल है, आज भी दुनिया में ये कितना बड़ा सवाल है। जीना मुहाल है, पिंजरे में पंछी का ये लो चाय पियो। क्या हुआ अमन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? समथिंग रॉन्ग विथ यू? हाँ यार, मैं थोड़ा परेशान हूं। क्या हुआ मुझे बताओ तो सही, शायद मैं सॉल्व कर सकूं। यार एक्चुअली मैं अपनी स्टोरी में ऐसी जगह फंस गया हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ूं। मुझे बताओ, मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। यस, यू आर राइट। एक्चुअली मेरी फिल्म की कहानी में हीरो हीरोइन से 2 साल के बाद अचानक एक दिन मिलता है। ओके। उसके बाद हीरोइन हीरो से मिलने के लिए बार बार कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। ओके। और वो हीरो की बहुत केयर भी करती है। नाइस, आई लाइक इट। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल अपने जैसी कहानी हो गई। कैसे? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हीरोइन की जगह पर तुम अपने आप को रखकर देखो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। हीरो हीरोइन को बहुत अच्छी दोस्त समझता है, लेकिन हीरोइन के बार बार मिलने पर हीरो कंफ्यूज हो जाता है और
वो ये सोचता है कि कहीं हीरोइन हीरो से वो तो नहीं करना चाहती है। वो? What you mean by वो? You mean love? I mean वो You mean sex? हाँ, राइट। लेकिन दोनों तो अभी तक सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से प्यार का इजहार भी नहीं किया, तो पहले सेक्स कैसे हो सकता है? You mean sex without love? How can it be possible? पहले प्यार तो हो जाए, प्यार के बिना सेक्स कैसे हो सकता है? हाँ, पर कुछ कपल्स सेक्स रिलेशन भी रखते हैं। You're right. You know, कई कपल्स सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन का अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं। फिर भी हीरो को हीरोइन से शेयर करनी चाहिए। ऐसे करने से दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स का भी पता चलेगा और बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त हैं। आई थिंक तुम पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुए। हो सकता है कि हीरोइन किसी और वजह से मिलती हो हीरो से, जो उसने अभी तक हीरो से शेयर नहीं किया हो, या फिर हो सकता है कि कॉलेज के टाइम से हीरोइन हीरो से प्यार करती हो और उसे कह नहीं पाई हो, और अब उसे खोना नहीं चाहती हो, इसलिए कोई ना कोई बहाना निकालती है हीरो से मिलने के लिए। या तो फिर हो सकता है कि दोबारा मिलने के बाद हीरो से प्यार हो गया हो और अब उसे पाना चाहती हो। There are so many reasons, Aman. Now you see. मुझे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई हल मिल जाएगा तुम्हारे स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। एक्चुअली तेरी बातों से इतना तो समझ में आता है, लड़की बिंदास है, ओपन है, ओपनली सेक्स के बारे में डिस्कस करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो दरवाजा खोल कर बैठी है। ऐसी लड़की को डायरेक्ट सेक्स का प्रपोजल दिया जा सकता है अमन बाबू। अगर देखा जाए तो उसने इशारों में बता भी दिया तुम्हें कि अंडरस्टैंडिंग हो तो सेक्स का रिलेशन विदाउट लव भी रखा जा सकता है, और यही रिलेशन बनाने के चक्कर में रोज तुम्हारे पास आती है। एक्चुअली तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि तेरी लाइफ में कभी लड़की आई नहीं है, इसलिए तू लड़कियों की साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहा है। क्या है अमन बाबू, एक सर्टेन एज में सेक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है, उसके बाद ही आदमी प्रैक्टिकल हो पाता है। इसलिए कह रहा हूं कि तुझे मौका मिल रहा है, ठोक दे। अच्छा है, बता, तूने कभी किसी लड़की को टच किया है क्या? नहीं, अभी तक नहीं। मेरी फटती है यार। किसी लड़की को फुल न्यूड देखा है, बिना पैंटी और ब्रा के? फोटो में नहीं, एकदम रियल में, सच में सामने, ऐसा।
फिर क्या फायदा इस जवानी का? दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज तूने देखी नहीं अभी तक? ऐसा होता है जब लड़की पूरे कपड़े उतार कर सामने खड़ी होती है ना। अच्छा हाँ, ये बता, ब्लू फिल्म तो देखी होगी ना? नहीं यार, मैंने नहीं देखी। सुना है बहुत गंदा होता है। अरे भाई, तू किस प्लेनेट से आया है? आज के जमाने का तो तू लगता नहीं है। जब तूने अभी तक देखा ही नहीं तो तू कैसे समझ पाएगा कि भोगने का मजा क्या है? तुझे कैसे पता चलेगा कि लड़कियों को बाहों में लेने का क्या मजा है? अपनी बाहों में लेकर लड़की के एक एक कपड़े को उतारो। क्या गजब की सनसनाहट होती है यार। तुझे कैसे बताऊं यार। ओहो हो। लड़की को कस के अपनी बाहों में जकड़ो। उसकी खुशबू से जो उन्माद पैदा होता है, इंसान दुनिया के सारे गम भूल जाता है। अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। लड़कियों के जिस्म में गजब का नशा होता है अमन बाबू। इंसान अपने होश हवास खो देता है। इसलिए पहले लड़की को खींचकर अपनी बाहों में कसकर जकड़ लो। फिर उसके बदन की खुशबू को अपनी सांसों में महसूस करो। उसके एक एक अंग को किस करो। लड़की गर्म होकर पूरी तरह से पिघल जाएगी और अपना सब कुछ तेरे हवाले कर देगी। लड़की मदहोश हो जाएगी, नशे में आ जाएगी, उसकी सांसें तेज चलने लगेंगी। तो समझ लो वो अपना सब कुछ देने के लिए मचल रही है। फिर उसके बदन से एक एक करके सारे कपड़े उतारो। फिर उसे बाहों में लेकर अच्छे से प्यार करो। उसके पेट को सहलाओ, बड़ा मजा आएगा। लड़की उस मर्द को बहुत पसंद करती है जो सेक्स करने से पहले उसे जी भर के प्यार करे, समझे? पैंटी और ब्रा में जब लड़की आ जाए तो उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार करने का तो मजा ही कुछ और है। हा, जी भर कर प्यार करो। उस वक्त जिस आनंद की अनुभूति होती है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता अमन बाबू, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
उसके बाद उसे जी भर कर प्यार करो। और उसके बदन की गर्मी में तुम भी पूरी तरह से पिघल जाओ। समझ लो तुम जन्नत पहुंच गए। उसके बाद जन्नत का भरपूर मजा लो। अबे साले, जब तूने ये सब किया ही नहीं तो तुझे जन्नत के दर्शन कैसे होंगे भाई? हैं? हैं? क्या हुआ? हो गया? यार तुझे तो बिना दर्शन के ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ओह गॉड। देखा, सिर्फ सोचने में जब इतना आनंद आता है तो करने में कितना मजा आता होगा अमन बाबू। प्रैक्टिकल में जब करोगे ना तभी तो तेरे अंदर का राइटर बड़ा होगा, जो 70 mm के स्क्रीन पर दिखेगा मोटे मोटे अक्षरों में, मिस्टर अमन लेखक। अरे यार, हेलो जाने मन, क्या हाल है? जाने मन का हाल तो आपको पता ही है। हम तो आपका हर बात मान लेते हैं, लेकिन आप हैं कि हमारा एक को बात नहीं मानते हैं। अरे मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ। अगर हमारा बात मानते हैं तो ये दारू काहे नहीं छोड़ देते हैं? चलिए ठीक है, आप मत छोड़िए, लेकिन जरा हमरा भी तो ख्याल रखिए ना। अरे बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? आज ना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमारा पूरा मूड बना हुआ है। आते समय ना मेडिकल दुकान से ना कोनो खड़ा करने वाला दवाई लेते आइए, तब समझेंगे कि आप हमारा ख्याल रखते हैं। चिंटू की मम्मी कह रही थी कि चिंटू के पापा के साथ ना यह सेम प्रॉब्लम था। जब से दवाई खाना शुरू किए हैं ना, विवाहित जीवन ठीक हो गया है, समझे? ठीक है, ले आऊंगा। चलो रखो। जल्दी आइएगा। चल निकलते हैं भाई। तू भी चल, मेडिकल से कोई दवा ले लेना। पिंजरे में पंछी का पिंजरे में पंछी का जीना मुहाल है। मुल्क की आधी आबादी का, मुल्क की आधी आबादी का बस यही हाल है, जीना मुहाल है। पिंजरे में पंछी का जीना मुहाल है। शायद मुझे वो मना नहीं करेगी, पर कहीं मना कर दिया तो
खूबसूरत लग रही है ये। मारिया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अमन, आओ हम अपनी प्यास बुझा लेते हैं। क्या कर रहे हो? प्लीज मारिया, आज मेरा छोड़ो पूरा मूड मुझे। है, मारिया। मारिया, अमन, देखो मारिया, बस एक बार मारिया। अमन छोड़ो मारिया, मुझे, एक बार। प्लीज। मारिया प्लीज, मारिया सुनो, मारिया देखो, मारिया 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 नहीं अमन, प्लीज मारिया, नहीं। मारिया प्लीज, एक नहीं, बार अमन, मारिया प्लीज प्लीज। कर लेते हैं ना। नहीं अमन, प्लीज प्लीज अमन, मारिया, प्लीज अमन, प्लीज मारिया, प्लीज देखो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत ऐसा करो मत अमन। करो, प्लीज समझो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मेरे साथ मत करो। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आती हूँ। प्लीज अमन, मैं तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ। अगर तुम्हें मेरा ना अच्छा नहीं लगता है तो मैं कल से नहीं आऊंगी, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। आई एम सॉरी मारिया, मुझे तो लगा तुम ये सब कुछ करना चाहती हो, लेकिन दोस्त होने की वजह से कुछ कह नहीं पा रही हो, और इसीलिए इशारे में सिग्नल दे रही हो। क्या तुम ये सब नहीं करना चाहती हो? नहीं अमन, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आती हूँ, और कुछ नहीं। आई एम सॉरी मारिया, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी मैं अकेला रहता हूँ, फिर भी किसी न किसी बहाने से मेरे पास रोज आ जाती हो और इतना सब कुछ करती हो। कोई भी लड़का यही सोचेगा कि लड़की अपनी खुजली मिटाने आती है। जी, कैसी भाषा बोल रहे हो अमन तुम? कॉलेज में तो तुम ऐसे नहीं थे। क्या हो गया अमन तुम्हें? आई एम रियली सॉरी मारिया, आई एम सो सॉरी। मुझे तो यही लगा मारिया कि तुम्हारी शादी हो गई और तुम अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं हो, इसलिए किसी न किसी बहाने से तुम मेरे पास रोज आ जाती हो, क्योंकि शाम को 6 बजे तुम वापस चली जाती हो। शायद तुम्हारे हस्बैंड के लौटने का टाइम है, इसलिए चली जाती हो ताकि उन्हें पता ना चल पाए। ओह गॉड, क्या चल रहा है अमन तुम्हारे दिमाग में? क्या हो गया है अमन? तुम जानना चाहते हो ना मैं तुम्हारे पास रोज क्यों आती हूँ और शाम के 6 बजते ही क्यों चली जाती हूँ? तो सुनो, तुमसे मिलने से पहले कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान थी। जानते हो क्यों? दरअसल 2 महीने पहले मेरे मामा जी प्रमोशन के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए मुंबई आए हैं और हमारे साथ रह रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से परेशान नहीं थी कि वो हमारे साथ रह रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात थी। परेशान इस बात से थी कि इस बार जब से मामा जी आए हैं तब से मैंने मामा जी में मामा जी को नहीं, एक पुरुष को महसूस किया है।
इस बार मैंने महसूस किया कि वो बिना किसी वजह के मुझे टच करने की कोशिश करते हैं और उनके टच करने में अलग तरह की फीलिंग्स है। और मामा जी टच करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते थे। पहले मैं इसे अपना वहम समझती थी और अवॉइड करने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन जब वो जबरदस्ती पर उतर आए तो ये कंफर्म हो गया हेलो डियर कि वो मेरा वहम नहीं था। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस दूध गर्म कर रही थी। अरे आज घर में कोई नहीं है, चलो ना मजे करते हैं। अरे मामा जी मजाक मत कर, मुझे काम करने दो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबा, चलो ना, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, इसमें क्या है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बोल रहे हो आप? अरे मेरी बात को समझो ना। और मैंने उस दिन किसी तरह खुद को बचा लिया। यार मौका हाथ से निकल गया। मैं ये बात अपने मॉम से भी शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें बहुत सदमा लगेगा और वो खुद को शर्मिंदा महसूस करेंगी। अपने मामा की इस तरह की सोच से मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने मामा जी को समझाने की भी कोशिश की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उनके ऊपर। उन्होंने मुझसे खुलकर कह दिया, मैं तुम्हारे साथ एक बार सेक्स करना चाहता हूँ। हाँ? अपने मामा जी की इस तरह की हरकत को याद करके मेरी आंख से आंसू निकल पड़ते हैं। रिजल्ट आने में अभी और 2 महीने का टाइम है। रोज अपने फ्रेंड्स के घर भी नहीं जा सकती थी, फिर भी मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड रश्मि को फोन किया। हेलो मारिया। हाय, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और आजकल कहाँ है यार, तू तो गायब ही हो गई। अरे यार क्या बताऊँ, एग्जाम के बाद मैं अपने गाँव चली आई हूँ, बनारस। अच्छा, तू घर चली गई है? हाँ यार। ओ, मुझे लगा कि तू यहीं पर है और काफी दिनों से हम मिले नहीं है तो सोचा कि आज मैं फ्री हूँ तो तुमसे मिल लूँ। हाँ यार, बहुत दिन हो गए। एक्चुअली मैंने सोचा कि एग्जाम के बाद इतने दिन वहाँ क्या करूँगी, इसलिए गाँव चली आई। अच्छा, रिजल्ट से पहले आ जाऊंगी। तू बता कैसी है? मैं बस ठीक हूँ यार। लेकिन एग्जाम के बाद वो अपने शहर बनारस चली गई थी, इसलिए अपने मामा जी से बचने के लिए मैंने नया तरीका बनाया। मारिया। हाँ मामा। आई एम गोइंग डियर। रुको मॉम, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम? हाँ। तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे कुछ फ्रेंड्स से मिलना है तो शाम तक आ जाऊंगी। ओके चलो। रोज मॉम की जॉब पर जाते वक्त उनके साथ किसी न किसी बहाने साथ निकल जाया करती थी और कहीं भी शाम तक टाइम पास करती थी। 6 बजे मॉम वापस आ जाती है। उनके आने के वक्त पर घर वापस चली जाती थी। इस बीच तुमसे बस स्टॉप पर मुलाकात हो गई। कॉलेज के समय से ही मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। तुम वैसे लड़के नहीं थे जैसे बाकी सब होते हैं, इसलिए जब तुमसे दोबारा मुलाकात हुई और तुमने बताया कि तुम अकेले रहते हो तो मैंने सोचा यहाँ वहाँ भटक कर टाइम पास करने से अच्छा है तुम्हारे पास आ जाऊँ। जब पता चला कि तुम बाहर का खाना खाते हो तो सोची यहाँ आती हूँ तो तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूँ, कहीं तुम बाहर का खाना खाने से बीमार ना पड़।
चाहती भी तो कैसे। आई एम सॉरी मारिया, आई एम रियली सॉरी। मुझसे भूल हो गई मारिया, मुझे क्षमा कर दो। नहीं अमन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो हम लड़कियों का मुकद्दर है, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम, अपनों के बीच में भी सेफ नहीं है हम। सब गीत की तरह नजर गड़ाए रहते हैं। हम खुद को बचाने के लिए चाहे तो कहाँ जाए, किसके पास जाए। आई एम सॉरी मारिया, रियली सॉरी। खामोश तेरा जो चेहरा है, जख्म बड़ा ही गहरा है। कौन सुने फरियाद यहाँ, हर कोई तो बहरा है। खामोश तेरा जो चेहरा है, जख्म बड़ा ही गहरा है। कौन सुने फरियाद यहाँ, हर कोई तो बहरा है। तोड़ के पिंजरा पंछी क्या उड़ पाएगा, महफूज ठिकाने पे घोंसला बनाएगा। ये तो बस एक सपना है और ख्याल है, आज भी दुनिया में ये कितना बड़ा सवाल है। जीना मुहाल है। सॉरी यार। सब ठीक हो जाएगा यार। आई एम सॉरी यार।
रंग देखा रूप देखा तेरी रूह को ना जाना, कितना था पागल मैं तेरे जिस्म का दीवाना। तेरे जाने के बाद जाना तू ही रब है मेरा। भी जा सुन ले दिल की सदा, खता जो हो गई भूल के भी जा सुन ले दिल की सदा, खता जो हो गई भूल के भी जा। तो तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, तन्हाई में मैं मर जाऊंगा। बाहर है, कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। ये तो हम लड़कियों का मुकद्दर है, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। बाहर है, कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें।
तो तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, तन्हाई में मैं मर जाऊंगा। अब तो तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, तन्हाई में मैं मर जाऊंगा। तूने जो देखे हैं सपने, उन सपनों को मैं सजाऊंगा। रूठ कर मुझसे जान जाना, दूर अब तू न जा। भी जा सुन ले दिल की सदा, खता जो हो गई भूल के आ भी जा। सुन ले दिल की सदा, खता जो हो गई भूल के आ भी जा। तेरे कदमों में मैं ये जहां बसा लूंगा, तुझको पलकों पे मैं अपने सजा लूंगा। तेरे कदमों में मैं ये जहां बसा लूंगा, तुझको पलकों पे मैं अपने सजा लूंगा। दामन में तेरे खुशियां भर के तुझे अपना खुदा मैं बना लूंगा। जख्म जो मैंने तुझको दिए उसकी दे तू सजा। भी जा सुन ले दिल की सदा, खता जो हो गई भूल के आ भी जा। सुन ले दिल की सदा, खता जो हो गई भूल के आ भी जा। सदा खता जो हो गई भूल के आ भी जा। मारिया, मारिया, मारिया। हाय अमन, कैसे हो? सॉरी मैं कल नहीं आ पाई क्योंकि कल मॉम की छुट्टी थी, इसलिए मॉम के साथ घर पर ही थी। मुझे पता नहीं तुमने वैसा क्यों किया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसी हरकत की। पता नहीं क्यों मुझे तुम पर आज भी वही भरोसा है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम वैसे लड़के नहीं हो, इसलिए तुम किसी बात का गिला मत करना। यू आर स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड
एंड वुड बी फॉरएवर। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उस दिन तुम्हारे घर से निकलने के बाद मैं पार्क चली गई थी और शायद वहीं मैं अपना मोबाइल भी भूल गई, इसलिए तुमसे संपर्क नहीं हो पाया। तुमने कांटेक्ट ज़रूर किया होगा। अब कुछ दिन ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। मॉम की सैलरी मिलेगी तो नया मोबाइल ले लूँगी। कल पता नहीं तुमने खाना कैसे खाया होगा। मैंने तुम्हारा टिफ़िन भी बंद करवा दिया है, इसलिए सोचा आज मैं तुम्हारे लिए खाना बना के ले आऊँ। तुम्हारे साथ ही खाना चाहती थी। तुम्हारा दिन भर मैंने इंतज़ार किया, लेकिन तुम नहीं आए तो मैं टिफ़िन रख कर जा रही हूँ। मैंने कुछ नए डिशेस भी बनाए हैं, रात में खा लेना और कल जब आऊँगी तो बताना कैसा था खाना। मारिया। मारिया, तुम्हें खोने के बाद एहसास हुआ कि तुम मेरी कितनी अपनी हो। देयर इज नो वन लाइक यू। यू आर गोल्डन हार्ट गर्ल। यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। ये क्या है? वाह, सो नाइस। थैंक यू। यू वेलकम। तेरे जाने के बाद जाना तू ही रब है मेरा। तेरे कदमों में मैं ये जहां बसा लूंगा। तुझको पलकों पे मैं अपने सजा लूंगा। तेरे कदमों में मैं ये जहां बसा लूंगा। पिंजरे में पंछी का पिंजरे में पंछी का जीना मुहाल है। मुल्क की आधी आबादी का मुल्क की आधी आबादी का बस यही हाल है। जीना मुहाल है। पिंजरे में पंछी का जीना मुहाल है। खामोश तेरा जो चेहरा है, जख्म बड़ा ही गहरा है। कौन सुने फरियाद यहाँ, हर कोई तो बहरा है।
खामोश तेरा जो चेहरा है, जख्म बड़ा ही गहरा है। कौन सुने फरियाद यहाँ, हर कोई तो बहरा है। तोड़ के पिंजरा पंछी क्या उड़ पाएगा, महफूज ठिकाने पे घोंसला बनाएगा। ये तो बस एक सपना है और ख्याल है, आज भी दुनिया में ये कितना बड़ा सवाल है। जीना मुहाल है। पिंजरे में पंछी का